गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इससे आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति हो जाना, संपन्न होना, किसी चीज़ का एंड हो जाना, उसे बोला जाता है कंक्लूडेड। सिनोनिम से कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड, फिनिश्ड। एंटोनिम से अनफिनिश्ड, ongoing, uncompleted or undone. एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट कंक्लूडेड हिज टूर विद अ विजिट टू अ चैरिटी कंसर्ट। तो राष्ट्रपति की बात की गई है कि राष्ट्रपति ने जो अपनी यात्रा थी वो चैरिटी कंसर्ट को विजिट करके जो है उन्होंने उसकी समाप्ति की, अंत किया। अगला हमारा शब्द है एस्केलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी होना, उसके उसके उसे बोला गया है एस्केलेशन। सिनोनिम से इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपेंशन। एंटोनिम से डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जांपल है एन एक्सलेशन ऑफ वायलेंस। तो किसी तरह की हिंसा में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है सोबर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सोबर तो इजी वर्ड है, सुना भी होगा आपने। सोबर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शांत हो, गंभीर हो, संयमी हो, या फिर हम बोल सकते हैं नशा ना करने वाला, उसे बोला गया है सोबर। सिनोनिम से सीरियस, रैशनल, सेंसिबल, सोलम और रियलिस्टिक। एंटोनिम से क्रेजी, मैड, सिली, ड्रंक और इनसेन। एग्जांपल है वी आर नाउ फार मोर सोबर एंड रियलिस्टिक। तो व्यक्ति ये बात बोल रहे कि अब हम बहुत ज़्यादा संयमी हैं, गंभीर है और व्यवहारिक हैं अब हम पहले से ज़्यादा। अगला हमारा शब्द है अग्रेसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामकता के साथ पेश आना किसी के साथ, उसे बोला गया है अग्रेसिव, आक्रामक होना। सिनोनिम से हॉस्टाइल, कम्बेटिव, मिलिटेंट, ट्रिकुलेंट। एंटोनिम से पीसफुल, काम, पैसिफिस्ट और शाय। एग्जाम्पल है सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स। तो कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, आक्रामक होते हैं दूसरों के अलावा। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना। भड़काने वाला, उकसाने वाला, उत्तेजित करने वाली कोई बात, उसे बोला जाता है प्रोवोकेटिव। सिनोनिम से एक्साइटिंग, सेड्यूक्टिव, इन्फ्लेमेटरी और अल्यूरिंग। एंटोनिम से बोरिंग, डल, अनप्रोवोकेटिव और अनअट्रैक्टिव। एग्जाम्पल है ही मेड अ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स अबाउट अ वुमन प्लेस बीइंग इन द होम। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही कि उसने भड़काऊ, उकसाने वाले रिमार्क्स या इस तरह से बातें कही कि महिलाओं के घर में क्या स्थिति होनी चाहिए, तो इसके बारे में उसने व्यक्ति ने भड़काने वाले शब्द कहे। अगला हमारा शब्द है इंक्लिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति हमारा विशेष झुकाव है, रुचि है, तो उसे बोला जाता है इंक्लिनेशन। सिनोनिम से प्रिडिलेक्शन, फॉन्डनेस, प्रेफरेंस और पेंचेंट। एंटोनिम से डिसलाइक, डिसइंक्लिनेशन, हेट, अवर्जन और हेट्रेड। एग्जाम्पल है शी हैड नो इंक्लिनेशन फॉर अ करियर इन द टीचिंग। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसका टीचिंग के क्षेत्र की तरफ, मतलब टीचिंग में अपना मतलब करियर बनाना, टीचिंग को अपना करियर बनाने की तरफ उसका कोई भी झुकाव नहीं है, कोई भी रुचि नहीं है। अगला हमारा शब्द है हेरोल्ड। हेरोल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड हेरोल्ड का मतलब होता है पहले ही घोषणा कर देना, पहले ही बता देना, पूर्व सूचना देना कि क्या घटित होने वाला है, उसे बोला जाता है हेरोल्ड। सिनोनिम से हार्बिंजर, प्रिटेंड, प्रिसेज, अनाउंस, फोरटेल और बोर्ड। एंटोनिम से सप्रेस्ड, हश हश, बॉटल अप और बुरी। एग्जाम्पल है द मिनिस्टर स्पीच हेरोल्डेड अ चेंज ऑफ पॉलिसी। तो कोई मंत्री जो है भाषण दे रहा था, तो उसके भाषण से, उसकी स्पीच से ये स्पष्ट तौर पर सूचना मिल रही थी कि किसी तरह की पॉलिसी में चेंजेस किए जाने हैं, चेंजेस होने वाले हैं। अगला हमारा शब्द है टीटर्स। टीटर यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। टीटर का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया है टीटर। सिनोनिम से वॉबल, स्ट्रैगर, स्टम्बल, लर्च, सीसो। एंटोनिम से स्टेबलाइज, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग और एडवांस। एग्जाम्पल है द होटल इज टेटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। तो किसी होटल की बात की गई है कि वो एकदम बैंकरप्सी की कगार पे है, मतलब उस होटल की स्थिति जो है अच्छी नहीं है और वो दिवालिया होने जा रहा है। अगला हमारा शब्द है अबेस। अबेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अबेस का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, नर्क वाली सिचुएशन में होना, या गहरी खाई या गड्ढे को भी बोला जाता है अबेस। सिनोनिम से chasm, gulf, pit, डेथ और जॉर्ज, डेप्थ और जॉर्ज। एंटोनिम से पैराडाइज, स्काई और यूटोपिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वार्निंग दैट द मिडल ईस्ट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ एन अबिस। तो किसी तरह की ये चेतावनी दी जा रही है कि जो मिडल ईस्ट है वो अपनी बिल्कुल बिल्कुल खतरे की कगार पर है, बिल्कुल एकदम नर्क की कगार पर खड़ा है। अगला हमारा शब्द है स्टाइमीड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल हमारा आरबीआई के बारे में दिया गया। फाइनेंस मोटिवेटेड है,
पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है स्टाइमेट का मतलब होता है किसी को नियंत्रण करना या बाधा डालना, किसी काम में अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना या कंट्रोल करना, उसे बोला गया है स्टाइमेट, रोकना। सिनोनिम्स है foiled, hampered, blocked, jammed और thwarted, antonyms assisted, promoted, active और affluent। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कंपनीज हैव बीन stymied by the length of time it takes to reach an agreement। तो किन्हीं कंपनीज की बात की जा रही है कि वो थोड़ा सा काम में देरी हो चुकी है उनके काम में, क्योंकि किसी तरह का जो एग्रीमेंट है तय समय से ज़्यादा समय उस समझौते को साइन करने में लग रहा है, तो काफ़ी सारा रुकावट पैदा हो गई है, अवरोध पैदा हो गई है। अगला हमारा शब्द है बेंचमार्क। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बेंचमार्क का मतलब होता है कंपेयर करने के लिए या कहीं भी सेलेक्ट होने के लिए जो एक निर्धारित मानक होते हैं, मानदंड होते हैं, कसौटी होती है, उसे बोला जाता है बेंचमार्क। सिनोनिम्स स्टैंडर्ड, टचस्टोन, क्राइटेरियन, measure or gauge, antonyms estimate, aberration, anomaly और atypical। एग्जाम्पल है these new safety features set a benchmark for other manufacturers to follow। तो किसी तरह के न्यू सेफ्टी फीचर्स की बात की जा रही है कि ये मानदंड साबित होंगे जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए ये कसौटी का काम करेंगे, मानदंड का कार्य करेंगे। अगला शब्द है रेन इन। रेन इन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, उसे बोला गया है रेन इन। ये काफी बार रिपीट हो चुका है वर्ड, इजी वर्ड है। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंटली। ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है वर्ड। परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार बिना रुके कार्य कोई करते रहना, निरंतर गति से लगातार बिना रुके कोई कार्य करना, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंटली। अगला शब्द है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का भी मतलब होता है संचय होना, बढ़ता हुआ होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव। ये पहले शब्द रिपीट हो रहे हैं तो मैंने ले लिए हैं वोकैब में, पर मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इजी वर्ड है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला हमारा वर्ड है सर्ज। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होते रहना, बढ़ते रहना, उसे बोला गया है सर्ज। अगला शब्द है रॉयल। ये न्यू वर्ड है। रॉयल का मतलब होता है किसी भी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना, समस्याजनक बना देना, उसे बोला गया है रॉयल। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सिनोनिम्स है चर्न, राइल, मॉयल, एजिटेट और डिस्टर्ब। एंटोनिम्स है पेसिफाई, प्लीज, अपीज और क्योर। एग्जाम्पल है टाइम्स ऑफ नेशनल टर्मोइल जनरली रॉयल अ कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये बात कही गई है कि राष्ट्रीय तौर पर उथल पुथल होने, राष्ट्रीय स्तर पर जब उथल पुथल होती है तो उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है देश की फाइनेंशियल जो मार्केट्स होते हैं, वित्तीय मार्केट्स जो ये होती है, इस पे भी, फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी उसका असर पड़ता है यदि राष्ट्रीय तौर पर उथल पुथल वाली स्थिति हो। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है ये भी। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, अर्थव्यवस्था में, व्यवसाय में मंदी का दौर आना, डंप होना, स्लम्प आना, उसे बोला गया है रिसेशन। अगला शब्द है इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का हमला करना, आक्रमण करना, हमला करना, आक्रमण करना, अटैक करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। अगला हमारा शब्द है अवर्शन। अभी रिपीट हुआ है, 2-3 दिन पहले भी हमने वर्ड डिस्कस किया है। ये अवर्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति अरुचि की भावना रखना, मतलब विमुखता की भावना रखना, विद्वेष की भावना रखना, या ऐसी कोई चीज जो हमें नापसंद हो, उसे बोला गया है अवर्जन। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ढालने में सक्षम होना, लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, बदलाव को सहने में सक्षम, उसे बोला गया है रेजिलियंस। सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और टफनेस। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, रिजिडिटी, वीकनेस और इनफ्लेक्सिबलनेस। एग्जाम्पल है डू यू फील दैट योर मसल्स डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट दे शुड हैव। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है कि तुम क्या ये चीज़ फील करते हो कि तुम्हारी मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ और जितनी लचीलापन होना चाहिए वो है। तो ये उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला हमारा शब्द है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है ठीक होना, किसी चीज़ के उपयुक्त होना, प्रासंगिक होना, एकदम उपयुक्त होना, उसे बोला गया है अपोजिट। सिनोनिम्स है रेलेवेंट, pertinent, suitable, applicable। एंटोनिम्स है inappropriate, unsuitable, irrelevant और wrong। एग्जाम्पल है he started his speech with an apposite quotation। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपनी जो भाषण था वो एक उपयुक्त कोटेशन से उसकी अपने भाषण की शुरुआत की।
अगला हमारा शब्द है एक्सर्टेशन। एक्सर्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सर्टेशन का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई उपदेश देना, या किसी को कोई बात मतलब वो हमारी बात माने तो उसके लिए उसको प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, किसी को मनाना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है एक्सर्टेशन। सिनोनिम्स है इंसाइटमेंट, परसुएशन, एनकरेजमेंट और वार्निंग। एंटोनिम्स है डिसुएशन, अबैंडनमेंट, केयरलेसनेस और कंपल्शन। एग्जाम्पल है हिज फादर एक्सर्टेड हिम टू टेक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो कोई एक पिता उसके अपने बेटे को, ये बात की जा रही है कि उसने अपने जो पुत्र को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, पेपर देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया अपने पुत्र को। अगला हमारा शब्द है क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है, एक तो सिंपल सी लैंग्वेज में हमारे जो यूजर आईडी पासवर्ड्स होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। या फिर हम बोल सकते हैं किसी की विश्वसनीयता, साख। यहाँ पे आरबीआई की बात की गई है एडिटोरियल में। या किसी भी कुशलता का या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होना, एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मतलब एक जानी मानी विश्वसनीयता या साख होना किसी की। तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया है आरबीआई के लिए। सिनोनिम्स है सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, वारंट, परमिट और अथॉरिटी। एंटोनिम्स है डिनायल, डिने, बैन और डिसअप्रूवल। एग्जांपल है ही हैज द परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो एकदम से वो सारी योग्यताएं रखता है उस नौकरी को पाने के लिए। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। मैंने 3-4 वर्ड बीच में स्किप किए हैं, काफ़ी सारी वोकैब थी आज, तो वो इजी भी है वर्ड और पहले कहीं ना कहीं वो रिपीट हो चुके हैं। अभी कुछ एक दिनों में हमने वो कर लिए हैं वर्ड्स। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।